अलीगढ़ पार्षद संगठन नगर निगम अलीगढ़ के बैनर तले पार्षद दल नेता पुष्पेंद्र जादौन, कुलदीप पांडे, संजय पंडित, असलम नूर, मुशर्रफ हुसैन आदि के मार्गदर्शन में एक बैठक नगर निगम के जवाहर भवन के प्रांगण में पार्षद संगठन नेता नईम अहमद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन पार्षद लाल सिंह रस्तोगी ने किया। बैठक में नगर निगम में पार्षदों के लिए कार्यालय की मांग की गई, जिसमें पार्षद मोहम्मद गुलजार और मनोज कुमार गौतम ने 74वें संशोधन एवं पार्षद के अधिकारों के मुद्दों को रखा। इस मौके पर सभी माननीय पार्षद मौजूद रहे। पार्षद करण माहौर, पार्षद भूपेंद्र सिंह लोधी, पार्षद नईम अहमद, पार्षद हाफिज अब्बासी, पार्षद गुलजार मोहम्मद, पार्षद उस्मान, पार्षद वार्ड 51 राजा भैया, पार्षद विजेंद्र सिंह बघेल, पार्षद पवन गुप्ता, पार्षद राज बहादुर सिंह गुप्ता, पार्षद पति मोनूकांत, पार्षद मनोज कुमार गौतम, पार्षद आनंदलाल सेठी, पार्षद पति रिंकू सिंह, पार्षद पति रघुनाथ लोधी, पार्षद आजाद सिंह, पार्षद पति सद्दाम अशरफी, पार्षद पति मोहम्मद सुफियान, पार्षद पति अकिल बाबू, पार्षद शाहिद अब्बासी, मोहम्मद आसिफ, पार्षद बॉबी खटीक, पार्षद पुत्र सौरभ वाशरनेय, पार्षद पुष्पेंद्र सिंह, पार्षद संजय पंडित, पार्षद कुलदीप पांडे जी, पार्षद सुनील निगम, पार्षद पति रियासत भाई, पार्षद मोहम्मद ताहिर, पार्षद पति शिव कुमार लोधी, पार्षद पति ओमपाल सिंह, पार्षद पति मोहम्मद आसिफ, पार्षद मोहम्मद हारून आदि पार्षद मौजूद रहे। नाम निरंजन सिंह बघेल है, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 41 से और कार्यकारी सदस्य भी हूँ। मुझे 1.5 साल जो है मेरा कार्यकाल हो गया है और पार्षदों है पुराना से भी हम पूछते हैं तो बताते हैं वो लोग कि ऐसा कार्यकाल कभी नहीं हुआ जैसा अब चल रहा है। और तो बात ये है कि हम पार्षदों को डायरी तक नहीं मिली अभी तक, जो डायरी होती है नाम वाली वो डायरी तक अभी तक नहीं मिली। 2 साल होने को जा रहा है, इसलिए हमको दिख रहा है कि अपनी दिशा हमको स्वयं ही तय करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम राजा भैया, मैं वार्ड नंबर 51 से पार्षद महबूब नगर से हूँ। आ जाओ। किस तरह मांगों को लेकर यहाँ पर जवाहर भवन में आए क्या? आज का जो हमारा मकसद है ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना है और ना ही मेयर साहब के यहाँ खिलाफ कोई या नगराज साहब को। जो हमारे पार्षदगण हैं, हमारे जो सीनियर पार्षद हैं, यहाँ एक यूनियन को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि यहाँ एक वार्ड का प्रथम नागरिक अगर वो अब नगर निगम में सम्मान नहीं पा सकता तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये सोचने का विषय है कि इतने हमारे बड़े सीनियर पार्षद भी हैं, जूनियर पार्षद भी हैं, यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर के सभी सीनियर पार्षदों ने और 90 के 90 पार्षदों ने एक यूनियन पार्षद यूनियन का संगठन होने जा रहा है और बहुत बड़े मुद्दे पर होने जा रहा है, जिसको लेकर के पूरे अलीगढ़ शहर की आवाज़ उठाने का ये यूनियन काम करेगी। कहाँ पर आए हैं? इस वक्त हम जवाहर भवन अलीगढ़ नगर निगम से। सामने देखो, क्या नाम है, किस तरह यहाँ जवाहर भवन में आए हैं, क्या? मेरा नाम संजय पंडित है। वर्तमान कार्यकाल में पार्षदों के अधिकारों का हनन नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हो चुका, अभी तक बहुत से पार्षदों के नाम के बोर्ड तक नहीं लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य बोर्ड विधायक का होता है। हम महानगर की दशा और दिशा तय करने का काम बोर्ड में करते हैं, बोर्ड के माध्यम से करते हैं। 1.5 साल में केवल एक बोर्ड की बैठक हुई है, जो इस महानगर के लिए कष्टदायी है। पार्षदों के अधिकार जो हैं उनका हनन वर्तमान नगर निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आज सारे पार्षद एकजुट हुए हैं। आगे जो भी तय करेंगे सभी लोग एकजुट होकर इसका करेंगे। ठीक, यहाँ पर जवाहर भवन में आए, क्या कहेंगे? पुष्पेंद्र सिंह जादौन, जिला योजना समिति का सदस्य हूँ और अलीगढ़ निकाय यूनियन का अध्यक्ष हूँ पूरी जिले की संगठन का। आज यहाँ पर अलीगढ़ नगर निगम के सब पार्षदों के आह्वान पर पार्षद संगठन नगर निगम अलीगढ़ के गठन के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई थी। पूर्व की भांति चले आ रहे पार्षद यूनियन पार्षद संगठन को आज क्रमबद्ध तरीके से पुनः नए निर्वाचन करने की विचार विमर्श और चर्चा के लिए यहाँ माननीय पार्षदों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें यहाँ पर
अलीगढ़ नगर निगम के 90 में से सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस सभी पार्षदों को मिलाकर अधिकांश पार्षद यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर किसी कारणवश हमारे माननीय साथी पार्षदों द्वारा नगर निगम के जवार भवन में और नगर निगम के अंदर माननीय महापौर जी, माननीय नगर आयुक्त जी, माननीय अपर नगर आयुक्त जी यानी कि अधिकारियों से पार्षदों के बैठने के लिए कक्ष की मांग की गई, लेकिन उनको बैठने के लिए कक्ष तक नहीं मिला, जो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। वह नगर निगम, वह सभागार जिसमें नगर निगम से जुड़े ठेकेदार यूनियन, राज्य कर्मचारी यूनियन, ड्राइवर कल्याण संघ, सफाई कर्मचारी संघ और अलीगढ़ के अन्य व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की बैठक यहाँ आए दिन निरंतर होती रहती हैं। पूर्व में पार्षद यूनियन, पार्षद संगठनों की बैठकें होती हैं, लेकिन आज नहीं दिया गया। क्या कारण था? बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्य का विषय है। इस पार्षद यूनियन की जो बैठक है, उस बैठक को आज खड़े होकर जनता के चुने हुए माननीय पार्षद, अपने वार्ड के प्रथम नागरिक माननीय पार्षदों को अपने विषयों पर चर्चा करनी पड़ी, और वो विषय कोई ऐसा विषय नहीं जो किसी के भी विरोध का विषय हो, चाहे वो नगर निगम के माननीय नगर आयुक्त महोदय हों, चाहे माननीय महापौर महोदय हों, चाहे नगर निगम की किसी भी व्यवस्था से जुड़ा हुआ विरोध का कोई विषय नहीं। केवल और केवल जो नए पार्षद संगठन का गठन होना है, उसके लिए 90 के 90 पार्षद एक दूसरे से परिचित हो जाएं। आज भी हम 90 पार्षद एक दूसरे से, उनके नाम से, उनके वार्ड से, उनके काम से, उनके धाम से परिचित नहीं है। वो परिचय बढ़े आपस में, जिससे कि कभी कोई पार्षद एक दूसरे के वार्ड क्षेत्र में जाए तो कभी कोई घटना, दुर्घटना या अकस्मात कोई ज़रूरत पड़ जाए तो अपने उस वार्ड के पार्षद प्रथम नागरिक को याद कर सके, वो उससे उसकी मदद कर सके, या अपने क्षेत्र के विकास के लिए या अपने जनता की किसी समस्या के समाधान के लिए अपने उस साथी पार्षद से अनुभव साझा कर सके। क्योंकि बहुत सारे पार्षद यहाँ ऐसे हैं, माननीय पार्षद जो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7 बार के पार्षद हैं, वह एक नए पार्षद का, पहली बार के पार्षद का अपना अनुभव साझा कर सकता है, और वह अनुभव साझा करने से उस पार्षद को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। मेरे को अभी देखने को मिला है काफ़ी पार्षदों की ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल केवल उनके साथी पार्षद के अनुभव द्वारा किया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे का परिचय ना हो के, मेल जोल ना हो करने के कारण से वे समस्या का हल नहीं हो पा रहा। उस परिस्थिति में वो माननीय पार्षद, माननीय महापौर जी या माननीय नगर आयुक्त जी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि माननीय महापौर जी पूरा अलीगढ़ का क्षेत्र देख रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सी ऐसी समस्याएं, जिन समस्या के लिए पार्षद नहीं पहुंच पाते, विलम्ब हो जाता है, तो वो एक विरोध का विषय बन जाता है, खामखा विरोध का विषय बन रहा है, जो देखने को मिल रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी नियमानुसार जो हमारे बोर्ड जो सर्वोपरि है, बोर्ड जो इन पार्षदों की समस्याओं का और अधिकारी और कर्मचारी और ठेकेदार और पार्षदों के मेल मिलाप का एक माध्यम है, विचार विमर्श का एक माध्यम है, वही नहीं हो पा रहे। वो हो तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो और विरोध का कोई विषय न रहे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है, इस कार्यकाल में लगभग 18 से 20 पार्षदों के साथ आम जनता द्वारा या पब्लिक द्वारा ऐसे कृत्य देखने को मिल रहे हैं कि सीनियर से सीनियर पार्षद कुलदीप पांडे जैसे लोगों के घरों के घेराव हो रहे हैं। हमारे माननीय सूरज माहौर जी पार्षद जी के साथ मारपिटाई तक की नौबत आ गई, चाहे वो पुलिस के द्वारा रही हो। हमारे माननीय राजकुमार जी पार्षद, उनके साथ भी पुलिस के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया हो। मैं खुद, मेरे साथ भी हमारे एक कार्यकर्ता द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जूते दिखाने जैसा विषय आ गया, और कई पार्षदों के साथ मार पिटाई, कपड़े फाटना और विरोध का प्रदर्शन हो रहा है। ये सब चीज़ क्यों हो रही हैं? तो पार्षद भी वार्ड का प्रथम नागरिक है, पार्षद को भी अपने मान सम्मान के लिए उसकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो उसके अधिकार हैं वो उसको अधिकार मिलने चाहिए नगर निगम से। उसका जो बैठने के लिए कार्यालय है, इस पूरे सदन में आम जनता समझती है कि पार्षद की निधि है, पार्षद की तनख्वाह है, पार्षद को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं और पार्षद कितना बड़ा निगम का अधिकारी है। सत्यता यह है कि पार्षद के बैठने के लिए नगर निगम में भी और उसके वार्ड क्षेत्र में एक कमरा तक नहीं है, एक कार्यालय तक नहीं है पार्षद का। ना उसकी कोई तनख्वाह है, ना उसका कोई मानदेय है, ना उसकी कोई निधि है जिस निधि को वो जनता की एक आवाज़ पे उसको इस्तेमाल कर सके।
इन सब विषयों के लिए ही पार्षद यूनियन का गठन हो रहा है, जिससे कि नगर निगम की जो विभागीय कमेटियां हैं, विभागीय कमेटी, कक्ष समिति, विकास समिति, इन सब समितियों का गठन हो, पार्षद इन सब मिलजुल के इन समितियों का गठन हो, जिससे कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा कर सके। ये सब चीज़ नहीं हो पा रही हैं। यही एक विषय है। हमारा किसी से कोई पार्षद का, किसी भी माननीय महापौर जी और नगराध्यक्ष जी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई हमारा किसी प्रकार का मनभेद नहीं है। हमारा जो विषय विचारों का विषय है, विचारों का मतभेद है और व्यवस्थाओं का विषय है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक विकास हो, हमारे जनता की समस्याएं जो हमारे पास आ रही हैं वो नगर निगम के माध्यम से सीधे के सीधे उनका समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और पार्षदों के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, और उस पर नगर निगम द्वारा हमें संरक्षण मिलना चाहिए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, हमें सहयोग मिलना चाहिए। इन्हीं सब विषयों की चर्चा